इसलिए मुझे राम के विरह में मत मारो। मैं राम के बिना उसी तरह नहीं जी सकता हूँ जैसे जल के बिना मछली नहीं जी सकती। जिये मीन बरु बारी बिहीना, फनी बिनु फनी मनी बिनु फनी जिये जिमे दीना। लेकिन मेरा स्वभाव क्या है, मैं अपना स्वभाव कह रहा हूँ कि राम के बिना मैं नहीं जी सकता। भले मणि के बिना सर्प जी जाए, जल के बिना मछली जी जाए, लेकिन मैं राम के बिना नहीं जी सकता। तुम राम को वन में मत भेजो, यहीं अयोध्या में रहने दो, सुख से भरत को राजा में बना दूंगा, लेकिन राम को वन में मत करो, नहीं तो मैं ही नहीं अयोध्या के कई लोग मर जाएंगे, ये ठीक नहीं होगा। राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्या किया? तुम तो हमेशा प्रशंसा करते थे राम की और आज देने की बात करते थे, आज कैसे बदल गई, ये हो गई वो हो गई। इतना सुनते ही कई अब पूरा खुल गई। कहते हाँ, मैं तुमको भी जानती हूँ कि तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो। यदि मंथरा ने मुझे नहीं बताया होता तब मुझे क्या पता था कि तुम ऐसी कपट की चाल मेरे साथ चल रहे हो। बिल्कुल दांतों से ओठ दबा करके और आंखों को तिरछा करके कहते कपटी कहीं के, तुम्हारा सारा प्रेम झूठा था। ऐसे बोल रहे महाराज दशरथ तो बिल्कुल सीधे साधे, जो भीतर बात थी वही बाहर थी। इन कई डांटने लगी, तुम बहुत सत्यवादी बनते हो ना। महाराज दशरथ ने कह दिया था कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए और वचन न जाए। उन्होंने वर देने के पहले कहा था कि प्राण चला जाता है रघुकुल में, लेकिन वचन नहीं जाता है, तुम मांगो। और जब कहने लगे कि राम को वन में मत भेजो, तब कहती है उस समय रघुवंशी थे ना, अब कौन वंशी हो गए? कहते थे प्राण जाए वर वचन न जाए। तो क्यों वचन बदल रहे हो? राम को वन में भेजना होगा। और लास्ट में इतना तक कह दिया, प्रात होत मुनिवेश धरी, जौन राम बन जाए, मोर मरण राउर अजस नृप समझिए मनमाय। यदि सवेरे होते होते कल राम बन नहीं गए तो मैं जहर खा करके मरूंगी, और तुम्हारा अपजस, झूठ बोलने का जो अपजस, वो सारे संसार में फैलेगा कि वचन दे करके भी नहीं पाऊंगी, मैं तो मरूंगी, मैं तो जी नहीं सकती। सवेरे होते होते राम को वन में भेजना है। होत प्रात मुनिवेश धरी, जौन राम बन जाए। इस तरह से कही, यहाँ तक बातें सब आकर के रुके। महाराज दशरथ पुनः मूर्छित हो जा रहे थे। इसी में रात बीत गई, सवेरा हुआ। महाराज दशरथ तो प्रतिदिन 3:30 बजे 4 बजे जग जाते थे। आज कोप गृह में रहे तो वहाँ राजभवन में सब बंदी मागध आदि गीत गा गा कर महाराज को जगा रहे थे। वाल्मीकि रामायण में कथा है। महाराज तो वहाँ थे नहीं, कोप भवन में थे। तो लोग सोचते हैं क्यों नहीं आज जगे, क्या बात है, आज तो और अर्लियर जगना चाहिए था, आज तो फेस्टिवल है, रथ यात्रा है आज तो और जल्दी जगना चाहिए था, आज क्यों विलंब किए? तब सब लोगों ने मिलकर महाराज सुमंत को भेजा, मंत्री को, कि आप जाइए देखिए राजा जी कैसे। तो वहां पर गए तब कई तड़क करके बोल उठी, सुनिए इन्होंने मुझे वर देने के लिए कहा था, आप जाइए और राम को हाजिर कीजिए। भरत को तो राज दिया जाएगा, उसमें देर हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन राम को कल वन में जाना है। उसने कहा नहीं सुमंत जी से, राम को भेज दीजिए। राम का दर्शन करने के लिए राजा जी गिरे हुए, ऐसे बोलते। तब सुमंत जी गए और उधर से भगवान को ले करके आएंगे। हम लोग दूसरे सिटिंग में सुनेंगे किस प्रकार भगवान बन जाने के लिए प्रस्तुत। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण। पता नहीं रहस्य क्या हो सकता है, जवानी का मुख्य समय वन में बीत जाए ऐसा हमने सुना है कि सरकार जो आजीवन कारावास देती है तो कंटिन्यूअस कोई जेल में रह जाए तो 14 बरस ही होता है मतलब जवानी का मुख्य अंग वन में बीत जाए, इसके बाद देखा जाए। और कोई 14 संख्या का क्या अर्थ होगा दूसरे लोग जानते होंगे, हमें पता नहीं। ऋषिभिस्तत्त्वदर्शिभिः श्रुतं हि वर्णितं भूरि त्वया सीतापतेर्मुहुः। 9:3 है, 9वां अध्याय श्लोक 3।
तस्यानुचरितं राजन् ऋषिभिस्तत्त्वदर्शिभिः श्रुतं हि वर्णितं भूरि त्वया सीतापतेर्मुहुः। नहीं, अध्याय 10 का 3 है, भूल गया। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे महाराज, तत्वदर्शी ऋषियों ने सीतापति भगवान के चरित्र का बहुत बहुत वर्णन किया है और आपने बारंबार उसे सुना है। अतः संक्षेप में मैं रामचरित कहूँगा। प्रातः काल के सत्र में कथा यहाँ तक पहुँची थी कि सुमंत जी गोप भवन में गए और महाराज दशरथ मूर्छित अवस्था में पड़े थे। तो वे कुछ पूछ नहीं रहे थे। तब तक कैकेयी ने कहा ये राजा की जो ये दुर्दशा हुई है, यह अपने पुत्र राम में अत्यधिक स्नेह के कारण हुई है। आप जाइए और शीघ्र राम को उपस्थित कीजिए यहाँ। तो सुमंत्र जी गए लाने के लिए भगवान को। तो भगवान और सुमंत्र जी, जो राजा दशरथ के महामंत्री थे, दोनों पैदल आ रहे थे कुप भवन की ओर। तो अयोध्या के लोग देख करके व्याकुल हो गए, क्या होने वाला है। आज राम का राज्याभिषेक है और बिल्कुल सवेरे सवेरे राम पैदल जा रहे हैं और सुमंत के साथ। अयोध्यावासी जो भी देखे इस दृश्य को, तो उनके मन में यह बात आ गई कि कोई न कोई गड़बड़ी हो गई, बाधा हो गई। तो वहां जब गए भगवान, तो देखे कैकेयी बैठी हुई है, बहुत बुरा वेश धारण करके, मोटा कपड़ा पहन ली थी पुराना। और महाराज दशरथ भी नीचे ही गिर पड़े थे आसन से और मूर्छित पड़े हुए थे। तो जाकर वे कैकेयी को प्रणाम किए। कैकेयी देख रहे थे। तो भगवान श्री राम मानव संकेत से ये पूछे कि यह क्या बात है माता जी। तो कैकेयी ने कहा कि राम, ऐसी बात है कि तुम्हारे पिता का तुम पर बहुत स्नेह है, मोह है। वे उस मोह का बंधन तोड़ना नहीं चाहते हैं। हमसे इन्होंने 2 बार मांगने के लिए कहा। तो एक बार से मैंने अपने पुत्र भरत को राज्य मांगा और दूसरे बार से तुमको बन जाने के लिए कह दिया। इतना कठोर बोल रही थी। तो यदि तुम पिता के धर्म को निर्वाह करना चाहते हो, पिता के धर्म का पालन करना चाहते हो, तो तुम वन चले जाओ, इनको कह दो कि जा रहा। इसी बात पर तुम्हारे पिता इतने दुखी हैं। और यदि तुम योग्य पुत्र हो, तुम पर इनका बहुत स्नेह है, तो तुमको भी चाहिए कि तुम पिता से स्नेह करो। तो पिता का धर्म समाप्त होने जा रहा है, ये जगत में असत्यवादी के रूप में प्रसिद्ध होंगे। इसलिए यदि तुम सत्पुत्रत्व का निर्वाह करना चाहते हो, तो इनकी आज्ञा मानो और वन में चले जाओ। बहुत कठोर बोल रहे। तो भगवान राम हंसने लगे। बहुत ही सुंदर वंदना है भगवान श्री राम के एक श्लोक में, गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है कि राज्य प्राप्ति का समाचार सुनकर भगवान का मुख खिला नहीं, और वन जाने का समाचार सुन करके विषाद से ग्रस्त नहीं हुआ। तो भगवान श्री राम की वह मंजुल मुखश्री हम सबके मन में सदा उदित रहे। वनगमन का समाचार सुनकर भी खुश रहे। तो हंसते हुए भगवान श्री राम ने कहा
इतनी छोटी सी बात के लिए पिताजी दुखी हो गए। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। हे माँ सुनो, इस संसार में वही भाग्यवान पुत्र है जो अपने माता पिता के वचन का पालन करता है। ये तो मेरा सौभाग्य होगा कि मैं वन में जाऊंगा। मुनिगण मिलन विशेष बन, सम्मत जननी तो। एक तो ये लाभ होगा हमको वन में कि मुनियों से भेंट होगी। मुनिगण मिलन विशेष बन, मुनियों से भेंट होगी, उनके साथ सत्संग होगा, जीवन सफल होगा। और दूसरी बात है कि तुम्हारी इच्छा है तो तुम्हारी आज्ञा का भी पालन होगा और भरत को राज्य मिलेगा। सब तरह से ठीक है। तनय मातु पितु पोषणहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। इस संसार में ऐसा पुत्र मिलना बहुत कठिन है जो अपने आचरण से माता पिता को सुख दे। तो मुझे तो यह अवसर मिला है, बहुत खुशी की बात है। तो कई कहते हैं कि हाँ हाँ यही पुत्र का धर्म है, बहुत अच्छा है। तो भगवान गए अपने पिता के पास और लगे कहने की छोटी सी बात के लिए आप इतना दुख मान रहे हैं, मैं आपके आशीर्वाद से शीघ्र ही आ जाऊंगा, आप मुझे आज्ञा दीजिए। लेकिन महाराज दशरथ कुछ कह नहीं सके। वे मन में भगवान से यही विनय करते थे कि हे भगवान, हे नारायण, ऐसी कृपा कीजिए कि राम हमारे वचन की अवहेलना कर दे। मैं कहूँ वन में जाने के लिए, लेकिन ये कह दे कि नहीं जाऊंगा। हे भगवान, राम के हृदय में बैठ करके ऐसा वाक्य आप बोलिए कि हमारी अवहेलना कर दे। लेकिन राम तो माने नहीं। वे वहाँ से चले गए। फिर अयोध्या के सब लोग परस्पर बहुत सी बातें कह रहे थे। बात फैल गई कि कैकेयी ने ऐसा वर मांगा और राजा दशरथ इस प्रकार सत्य के बंधन में है। तो सब लोग लगे कहने कि यह तो बहुत बुरा किया। कैकेयी तो ऐसा कार्य कर रही है जैसे अपने आँख को हाथ से निकाल करके और स्वयं देखना चाहती। वृक्ष के जड़ को काट कर पल्लव को सींचना चाहती। बहुत प्रकार से लोग बात कहने लगे। तो भगवान श्री राम अपने माँ के पास गए सबसे पहले। तो वहाँ जाते ही माता कौशल्या कहने लगी, बेटा कुशल से हो ना, आओ आओ स्नान कर लो और स्नान करके कुछ भोजन कर लो। भगवान भोर में उठ करके ही चले गए थे, अभी स्नान नहीं किए थे। तो स्नान कर लो, नहा लो और कुछ खाओ जो मन में आवे। और आज तुम्हारा राज्याभिषेक होने वाला है, बहुत खुशी का दिन है। क्या समय दिया गया है? माता कौशल्या पूछती है। दिन तो जान गई है लेकिन समय पूछती है, कौन सा समय है, बताओ बताओ। और सुमंगल साज सजो, बहुत खुशी का दिन है ये है। भगवान श्री राम के लिए वो बंधन था माँ का स्नेह। तो माता के वचन भगवान को अच्छे नहीं लग रहे थे। तो भगवान कहते हैं, पिता दीन मोहि कानन राजू। भगवान ने कहा कि माँ, मेरे पिताजी ने मुझे वन विभाग का मंत्री बना दिया, फॉरेस्ट विभाग दे दिया। पिता ने मुझे जंगल का राज दिया है। अयोध्या का राज छोटा था और वन तो बहुत बड़ा है। पूरा साउथ इंडिया और इधर महाराष्ट्र ये सब वन ही वन है, मध्य प्रदेश। पिता दीन मोहि कानन राज, मुझे कानन का राज्य दिया, वन का राज्य दिया है। और वन में और भी मेरा बहुत सा कार्य है, जाकर सत्संग करूंगा, जीवन सफल करूंगा। मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी कि मैं शहर में ना रहूं, सिटी में ना रहूं, वन में रहने की मेरी इच्छा थी। तो पिता ने मुझे आज्ञा दे दिया, इसीलिए तुम मुझे आज्ञा दो। इतना सुनते ही माता कौशल्या बहुत दुखित हो गई। वो कह नहीं सकती थी। और तब उसने पूछा कैसे हुआ। तो यहाँ वर्णन मिलता है कि भगवान श्री राम
कुछ नहीं कह रहे थे इस विषय में, क्यों वन में जाना है। तो सुमंत्र जी का पुत्र वहाँ था, महामंत्री का पुत्र था, उसने कहा कि रानी जी ऐसी ऐसी बात है, और कैकेयी जी ने वर मांगा है महाराज से, महाराज सत्य के बंधन में है। तो अपने भाग्य को कोसने लगी कौशल्या, बहुत प्रकार से विलाप करने लगी को क्या हो गया, लिखने चला था शशि और लिखा गया राहु। इस तरह से अनेक प्रकार से विलाप कर रही है, क्या सुना करके क्या हो गया, मैं तो सुनी कि पुत्र को राज्य मिल रहा है और फिर वन में जाना पड़ा। सही कहा है कि कर्म की गति बड़ी कठिन है, कब क्या हो जाएगा कोई ठीक नहीं। अंत में कौशल्या जी ने ये कहा कि बेटा, यदि तुम्हारे पिता की आज्ञा है वन में जाने की तो मैं तुम्हें कैसे रोकूं, लेकिन बड़ी माँ समझ करके मेरी बात मानो और वन में मत जाओ। तो जन जाऊं जाने बड़ी माता। भगवान श्री राम कैकेयी को ही माँ कहते थे और कौशल्या को बड़ी माँ कहते थे। आपने लोक में देखा होगा, अपने पिता के बड़े भाई की पत्नी होती है उसको बड़ी माँ कहते हैं लोक में, गांव में। और चाचा की पत्नी को चाची या छोटकी माँ ऐसे कहते हैं, छोटी माँ। बड़ा ही सुंदर समाज स्थापित है हम लोगों के भारत में, बहुत सुंदर रिलेशनशिप में बंधा हुआ। हमारे यहाँ पिता के भाई को जो छोटे होते हैं उनको छोटका बाबूजी कहते हैं बच्चे आज भी, मैं छोटे पिताजी, और बड़े को बड़े पिताजी। बहुत ही सुंदर स्नेह से बंधा हुआ परिवार होता है। तो भगवान श्री राम कौशल्या जी को बड़ी माँ कहते थे और सुमित्रा जी को छोटी माँ, और कैकेयी को माँ कहते थे, उसमें बड़ी छोटी नहीं लगाते थे। ऐसा स्वभाव भगवान का था। तो कौशल्या जी कहते हैं कि मैं बड़ी माँ हूँ, इसलिए मेरी बात मान करके मत जाओ। लेकिन भगवान श्री राम ने कहा कि माँ, पिता का धर्म नष्ट हो जाएगा। जब उन्होंने वचन दे दिया है तो उस वचन का निर्वाह करना मेरा प्रथम कर्तव्य है, और तुम मुझे आशीर्वाद दो, तुम्हारे आशीर्वाद से मुझे वन में कोई कष्ट नहीं होगा। मैं अपने पिता के धर्म का निर्वाह करने के लिए वन में जाऊंगा। जिस समय कौशल्या इस प्रकार से कह रहे थे उसी समय सीता जी आई पास में। इसके पहले सीता जी स्नान करके और ब्राह्मणों से यज्ञ कराने के लिए सामान जुटा रही थी। आज हमारे पति का राज्याभिषेक है, उनके मंगल के लिए वो ब्राह्मणों को निमंत्रित की थी और वे लोग आने वाले थे यज्ञ करने के लिए। तो बहुत खुशी में वो आई माँ कौशल्या के पास, लेकिन यह दृश्य देखी तो बहुत दुखित हो गई। भगवान श्री राम अब तक स्नान भी नहीं किए थे और उनको बिना स्नान किए ही अयोध्या से निकलना था सवेरे सवेरे। कैकेयी ने कहा था कि होत प्रात मुनि वेश धरी जो न राम बन जाए, मोर मरण राउर अजस नृप समुझिए मन माए। यदि सवेरे होते ही राम वन में नहीं गए तो मेरा मरण होगा, मैं मरूंगी और आपका अपजस होगा। तो सीता जी ने भगवान के इस रूप को देखा तो बहुत विलाप करने लगी। कुछ कह नहीं पाती थी कौशल्या जी के सामने, परंतु धीरज रखी। उसने सोचा कि इस समय कहना ही चाहिए। माता कौशल्या ने कह दिया कि राम, ये सीता कुछ कहना चाहती है। तब भगवान श्री राम समझाने लगे, बिना कहे ही भगवान समझाते हैं। बहुत धैर्य धारण कर कर अपने कर्तव्य समझकर। मातु समीप कहत सकुचाही, मातु समीप कहत सकुचाही। माता के सामने कहने में संकोच कर रहे थे, लेकिन बोले समव समुझ मन माही। समय समझ करके कि उचित समय है, इस समय पत्नी को शिक्षा देनी चाहिए। माँ के सामने संकोच होना चाहिए पुत्र को पत्नी से बात करने में, इससे यह शिक्षा मिलती है। तो और वो भी उपदेश करना है।
तो मातु समीप कहत सकुचाही, बोले समौ समुझ मन में, परंतु समय समझ करके कि समय अवश्य कहना चाहिए। भगवान कहने लगे, राजकुमारी सिखावन सुनहु, आन भांति जन जिये कछु धर्म गुण। हे राजकुमारी, मेरी शिक्षा सुनो। सीता जी वन में जाने के लिए तैयार थी, तो उस समय भगवान उनको शिक्षा दे रहे। तो सबसे पहला संबोधन करते हैं राजकुमारी, प्रिया नहीं कहे, राजकुमारी कहे। तो इसके द्वारा मानो भगवान यह कह रहे हैं कि राजा की पुत्री होकर वन में कैसे रहेगी। तो राजकुमारी सिखावन सुनो, मेरी शिक्षा सुनो, और मेरी शिक्षा को अन्यथा मत लेना कि मैं तुमको रोकना ही चाहता हूं। ये मेरा हठ नहीं है, मैं कुछ कारण से रोकना चाहता हूं। कहने का आशय है, राजकुमारी सिखावन सुनहु, आन भांति जिये जनि कछु गुनहु। आपन मोर नीक जो चाहूं, वचन हमार मान गृह रहो। यदि तुम मेरा और अपना नीक चाहती हो तो मेरी बात मान करके घर पर रह जाओ। कितनी सुंदर लोक भाषा है। आपन मोर नीक जो चाहूं, तो वचन हमार मान गृह रहो। नीक शब्द बहुत प्रचलित है भोजपुरी में भी। नीक का अर्थ होता है अच्छा। बंगला में भी ये शब्द बहुत प्रसिद्ध है, नीक। तो हमारा और अपना नीक चाहती हो तो मेरी बात मानो और तुम घर पर रह जाओ। क्या करने के लिए? भगवान कहते हैं, आयस मोर सास सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। मेरा आदेश यही है कि तुम सास की सेवा करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। भगवान माँ नहीं कह रहे हैं तुम मेरी माँ की सेवा करो। यदि ऐसा कहते तो इससे भगवान अपना संबंध बता रहे हैं, लेकिन सास की सेवा करो से सीता का संबंध बता रहे हैं। तुम्हारी माँ है, पति की माँ भी माँ मानी गई। पत्नी के दृष्टि में जो सास है वो माँ है डायरेक्ट, क्योंकि पति की माँ है। शास्त्रों में बताया गया है उसे बिल्कुल अपनी माँ माननी चाहिए, और सास जी का कर्तव्य है कि उसको बिल्कुल अपनी बेटी मानना चाहिए, कभी गाली गलौज नहीं करना चाहिए। तो बेचारी दूसरे का घर, अपना घर छोड़ करके दूसरे घर में आई है, तो उसे इतना प्यार देना चाहिए, इतना स्नेह करना चाहिए कि उसे कभी ये अनुभव न हो कि हमारे माता पिता हमसे बहुत प्रेम करते थे और ये सास हमको रोज डांटती है। ऐसा अनुभव नहीं होना चाहिए। उसे बिल्कुल पुत्री जैसा मानना चाहिए। और कोई गलती हो भी जाए तो क्षमा करना चाहिए। गलती तो छोटे से ही होगी ना, ये तो ध्यान रखना चाहिए। छोटे का अनुभव कम होता है, व्यवहारिक ज्ञान भी नहीं होता है, इसलिए गलती हो सकती है। तो कर्तव्य है सास का कि उसको क्षमा करे। कहीं कहीं तो सास ही लड़ना सिखा देती है पुत्र वधू को। बेचारी सीधी सादी होती है, लेकिन सास ऐसे लड़ाकू होती है कि वो सिखा देती है। तो उससे गृहस्थी में मजा बिगड़ जाता है, अच्छा नहीं होता। भगवान बोलने में कितना सावधान है। कहते हैं, आयस मोर सास सेवकाई, मेरा आदेश है सास की सेवा करो। ऐसा नहीं कह रहे मेरी माँ की सेवा करो। सीता का ही संबंध बता रहे। सब विधि भामिनी भवन भलाई, हे भामिनी, हे प्रिय, सब प्रकार से घर पर रहने में ही भलाई है। सादर सास ससुर पद पूजा, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा। एक वधू के लिए सास और ससुर के चरणों की सेवा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं। कितनी सुंदर शिक्षा पति दे रहा है। आज के युग में कोई होता और उसको ये पता चल जाए कि हमको वन में जाना है, तो जाकर पत्नी को कहेगा तब तुम क्यों रहोगी, चलो निकालो अटैची और चलो अब छोड़ो इन लोगों को। पहले आदमी कहेगा तुम तो मेरी हो ना, अब यहाँ क्यों रहोगी। कि देखिए परिवार कैसे सुखी रहता है, शांत रहता है। भगवान बोल रहे हैं, सादर सास ससुर पद पूजा, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा। इससे बढ़ करके दूसरा धर्म ही नहीं है। बहुत सुंदर बात भगवान बोल रहे हैं।
अतः मेरी बात मान करके तुम घर पर रह जाओ। और भगवान इतिहास बता रहे हैं गुरु श्रुति सम्मत। ऐसा है कि गुरु और माता पिता जो कहते हैं, गुरु का अर्थ है संबंध में बड़े, माता पिता को ही गुरु कहते हैं। तो जो व्यक्ति अपने माता पिता की बात नहीं मानता है, जो स्त्री सास ससुर की बात नहीं मानती है और अपने हठ करती है, तो भगवान ने पहले ही कहा कि हे बामा, यदि तुम हठ करोगी कि मैं चलूंगी तो परिणाम ठीक नहीं होगा। और भगवान इतिहास में दो लोगों का नाम बता रहे हैं कि नहुस और गालव, ये दोनों हठ करने के कारण बहुत दुख भोगे। पहले के लोग अपने स्वजनों को इतिहास सुनाया करते थे, आज का उदाहरण नहीं देते थे किसी का, इतिहास बताते थे। गालव नहुस नरेश, हठबस सब संकट सहे, गालव नहुस नरेश। नहुस महाराज चंद्रवंश में जन्म लिए थे और इनको इंद्र बनाया गया स्वर्ग में, लेकिन इन्होंने हठ कर लिया कि इंद्र की पत्नी मेरी पत्नी है। बारंबार ऋषियों ने समझाया सबने कि महाराज ऐसा दुर्विचार ठीक नहीं है, आप ये आग्रह छोड़ दीजिए, लेकिन नहीं माने। अंत में सप्तर्षियों को पालकी में जोत करके जा रहे थे सची के पास, और पैर से मारे अगस्त जी को। अगस्त जी ने शाप दे दिया, तुम सर्प हो जाओ, अजगर हो जाओ। नहीं तो अब तक वे इंद्र पद पर होते, उनको कौन हटा सकता था? गलती करने के कारण हटा दिए गए। गालव राजा भी बहुत संकट सहे जिद के कारण। तो इस तरह से हठ नहीं करना चाहिए, तुम घर पर रहो। और यह बात तो भगवान कहे हैं, अंत में कहते हैं कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिमबारी बयारी। अब वन का दुख बता रहे हैं। सीता अभी तुमको अनुभव नहीं है कि वन क्या वस्तु होती है। कानन कठिन भयंकर भारी, जंगल बहुत कठिन होता है, भयंकर होता है। भयम करोति इति भयंकर, जिसे भय उत्पन्न हो जाए, जिसको देखते ही कलेजा कांप जाए, ऐसा भयानक वन होता है। कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिमबारी बयारी। घोर घाम, घोर हिम, घोर बारी और बयारी। बयारी का अर्थ है तूफान, हवा। और घाम, जंगल में घोर घाम लगता है। घर्म कहते हैं संस्कृत में इसको। कहीं कहीं पर्वत की चट्टानें होती हैं, स्फटिक की चट्टानें, चाहे समतल, तो उनसे टकरा करके सूरज की किरणें बहुत तीखी लगती हैं कहीं कहीं। जैसे आपने शीशा एक देखा होगा जिस पर सूरज की किरणें रिफ्लेक्ट होकर के केंद्रीभूत होती हैं, तो रुआ को जला देती है, कहीं आग लग जाती है। तो वन में कहीं कहीं पर्वत से टकरा करके सूरज की किरणें आती है। एक तो डायरेक्ट किरण लगती ही है, दूसरे चारों तरफ से टकरा करके जो आती है तो जलने लगता है व्यक्ति। गजेंद्र को ऐसा ही हुआ था, तो वे व्याकुल होकर उस सरोवर में पानी पीने गए थे। तो भगवान कहते हैं घोर घाम लगता है, घोर घाम, घोर हिम, और ठंडा भी बहुत अधिक पड़ता है पहाड़ में, जंगल में। बारी, और बड़ा घोर है बारी। बारी का अर्थ है वर्षा, जल, जोर की वर्षा होने लगती है, कोई आश्रय नहीं रहता है। तो ऐसी वर्षा होती है कि अब व्यक्ति कहाँ जाए कोई सूझ नहीं पड़ता है। गुफा में जाता है तो वहाँ बाघ और सर्प का भय रहता है, और बाहर वर्षा में रहता है। तो बहुत कठिन है जंगल का वास। और बयारी, बयारी का अर्थ तेज हवा, बयार, बहुत तेज हवा चलती है, आंधी चलती है। तो ऐसे स्थान पर तुम चलने का साहस मत करो। घोर घाम हिमबारी बयारी, इस तरह से भगवान वर्णन कर रहे हैं। कंटक कुश मगकाकर नाना, और पथ में कंटक होते हैं चलने में, कुश होता है, अनेक प्रकार के कंकड़ होते हैं। चलब पया दही बिनु पद त्राण, पैदल चलना पड़ता है, वो भी बिना पद त्राण के। जूता का को कहते हैं पद त्राण, पैर की रक्षा करने वाला। लेकिन मान लो यहाँ से तो कोई एक चप्पल पहन करके चलोगी, लेकिन वो तो 1 महीने में ही टूट जाएगा, और 14 वर्ष रहना है। तो चलेगा नहीं जूता, बिना जूता के घूमना पड़ेगा, बिना चप्पल के घूमना पड़ेगा पैदल।
और उस पर भी चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे, मार्ग अगम भूमि धर भारे, और तुम्हारे चरण अति मृदु हैं, तुम्हारे चरण कमल के समान हैं, अति मृदु हैं, और कहीं कहीं बहुत बड़े बड़े पर्वत की चढ़ाई पड़ेगी। भूमिधर का अर्थ पर्वत, बहुत बड़े बड़े पर्वत पड़ेंगे। कंदर खो नदी नद नारे, जंगल में तो कहीं कहीं कंदराएं पड़ेगी, गुफाएं भारी भारी, और खो है। ये खो शब्द का अर्थ होता है पर्वत के ऊंचे शिखरों के बीच में जो जगह होती है जहाँ गौएं चरती हैं, चाहे बाघ भालू आदि रहते हैं, उसको खोह कहते हैं। ये खोह शब्द बहुत प्रचलित है। कंदर खो खो नदी गिरनारे, और नदी नद नारे, कहीं कहीं नदियां भयानक होती हैं, कहीं नद होते हैं, कहीं बड़े बड़े नाले होते हैं। अगम अगाध न जाहि निहारे, इतने वे कठिन होते हैं कि देखने में डर लगता है। न जाहि निहार, देखने में डर लगता है। तो इस प्रकार के दुख हैं। और भालू, बाघ, ब्रेक और केहरी, सिंह और हाथी। भालू, बाघ, ब्रिक, केहरी, नागा, करहि नाद सुनि धीरज भागा। जंगल में जब हाथी गरजते हैं, बाघ, भालू आदि, तो सुन करके धैर्य समाप्त हो जाता है। कमजोर दिल वाला आदमी तो उसी समय मर जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, इतना भयानक बोलते हैं। केवल बोली सुन करके ही धैर्य समाप्त हो जाता है उनकी। अटैक करे और सामने से कोई देख ले तब तो कहना ही क्या, इतना भयानक होते। इस विषय में एक सत्य घटना घटी थी हमारे गांव के पास। एक बार कुछ लोग मंच बनाकर जंगल में एक बाघ को मारना चाहते थे। बहुत से पशुओं को खा गया था, यहाँ तक कि मनुष्य की भी हत्या कर दिया था। तो राइफल चलाने में एक बहुत एक्सपर्ट व्यक्ति थे, वो मंच बना करके और उस पर बैठे थे। तो एक व्यक्ति खास हमारे गांव के, वो कहे कि मैं मारूंगा बाघ को, मैं मारूंगा। तो उनके संबंधी ने कहा कि नहीं नहीं, आप नहीं चला पाएंगे, उसको देखते ही आप व्याकुल हो जाएंगे। कह रहे नहीं, हम चला देंगे। तो ऐसा हुआ, बिल्कुल सत्य घटना है। जब बाघ निकला और निकल करके ऐसे जम्हाई लिया, जम्हाई लेते बाघ तो उनका मुख बहुत चौड़ा खुलता है, तो जम्हाई लिया तो उसके हाथ से राइफल गिर गया और धोती खराब हो गई। ये दशा। वो तो खैर यही थी कि वो राइफल नीचे नहीं गिरा। और अंत में वो बाघ कहीं चला गया, मार नहीं पाए लोग। बाद में लोग आ करके देखने लगे तो बेहोश पड़ा हुआ, उसको दांत लगा था। देखते ही ये दशा हो गई थी। तो भगवान कहते हैं कि भालू, ब्रेक, केहरी और नाग, नाग का अर्थ है हाथी, बाघ, ये सब जब बोलते हैं तो इनकी बोली सुन करके धैर्य भाग जाता है। करहि नाद सुन धीरज भागा, धैर्य भाग जाता है। नर आहार रजनीचर करहि, कपट वेश विधि कोटिक करहि। और जंगल में ऐसे ऐसे रजनीचर होते हैं जो आदमी का ही भोजन करते हैं। सीता जी को भगवान समझा रहे हैं, वहां मत जाओ, तुमको सीधे खा जाएंगे। तुम्हारे तो शरीर और कोमल है, सुकुमार है, उनको चबाने में कोई परिश्रम भी नहीं पड़ेगा और न पकाने की जरूरत पड़ेगी, कच्चे खा जाएंगे। तो नर आहार रजनीचर करही, नर आहार करही तब तो नारी के लिए तो कहना ही नहीं। जो कठोर शरीर वाले पुरुषों को खा जाते हैं तो नारियों को कितना जल्दी खाएंगे, इसमें तो कहना ही क्या। अच्छा, यह भी बात नहीं कि चलो वो आएंगे तो भाग जाओगे कहीं। कपट वेश विधि कोटिक करे, करोड़ों प्रकार के कपट में वेश बना लेते हैं, पता ही नहीं चलता है कब कहाँ आ गए, तो कहीं से भी पकड़ कर खा जाए। कपट वेश विधि कोटिक करे, लागे यति पहाड़ कर पानी, विपिन विपत्ति नहीं जाए। और पहाड़ का पानी बहुत लगता है, आज भी लोगों का अनुभव है। पहाड़ का पानी लग जाता है
दमा पकड़ लेता है, कितने लोग मर जाते हैं। पहाड़ में बोतल में बंद पानी नहीं मिलेगा, वो तो वन में जो पानी है वही पीना पड़ता है। कभी कभी पानी बहुत लग जाता है, बीमारी हो जाती है अनेक प्रकार की। लागई अति पहाड़ कर पानी, महा विपत्ति नहीं जाई बखानी। बहुत बड़ी बड़ी विपत्तियां होती हैं वन में, क्या कहूँ, कहा नहीं जा सकता। महा विपत्ति नहीं जाई बखानी। ब्याल कराल विहग वन घोरा, निश्चर निकर नारी नर चोरा। तो बड़े बड़े भयंकर सांप और पक्षी होते हैं वन में। वन में ही भीमसेन को अजगर पकड़ लिया था ना। शहर में तो कम से कम सेफ है, यहाँ तो अजगर पकड़ेगा नहीं। यहाँ तो बाघ भालू आदि सभी भयंकर कारें हैं, ट्रक हैं, प्रतिदिन 10-20 को तो खाते ही रहते होंगे यहाँ। ऐसा होता होगा ना, 2-4 तो निश्चित रोज खा जाते हैं, ट्रक बस कार। तो घोर वन है, निश्चर निकर नारी नर चोरा। ऊपर भगवान कहे कि खा जाते हैं राक्षस लोग, और ऐसे चुराने वाले तो भरे पड़े हैं। निश्चर निकर, निकर का अर्थ समूह, राक्षसों का समूह है जिनका यही काम है अपहरण करना है। अब तो ये राक्षस सब शहर में भी पहुंच गए, पहले तो केवल वन में रहते थे, अब सब जगह। नारी नर चोरा, मनुष्य को नर को उठा ले जाते हैं, चोरी करते हैं, और नारियों की चोरी करते हैं। जो किसी की चोरी करे अपहरण को, लोग राक्षस ही हैं, लेकिन भेष शब्द मनुष्य का होता। भगवान कह रहे हैं कि बहुत प्रकार का वेश धारण करते, तो वहां मत चलो, हमें डर है कि तुमको कोई चुरा लेगा। जो आगे लीला होने वाली है वो भगवान के मुख से निकल रही है। हो सकता है आगे तुम्हारा हरण हो जाए, तुम चोरी चली जाओगी, इसलिए मत चलो। निश्चर निकर नारी नर चोरा। ये दूसरी बात अन्य भी भगवान बताए कि रास्ता चलना है, तुम्हारा कोमल पैर है। अच्छा, भोजन की जहाँ तक बात है, भोजन सब समय एक जैसा नहीं मिलता है। कंद मूल खाना पड़ेगा, जमीन पर सोना पड़ेगा। भूमि शयन बलकल वसन, असन कंद फल मूल, ते की सदा सब दिन मिलई सबोई समय अनुकूल। हे प्रिय, तुमको जमीन पर सोना पड़ेगा। कितना अच्छे अच्छे गद्दे पर तुम सोती हो। यदि वन में चलती हो तो जमीन पर, भूमि पर सोना पड़ेगा बिना बिस्तर के। भूमि शयन बलकल वसन, और बलकल वसन पहनना पड़ेगा। पेड़ की छाल वन में पहननी पड़ेगी। वन में कोई ऐसा कारखाना या वस्त्र बिनने वाले लोग नहीं होते, तो केले का पत्ता पहन करके या भूर्ज तरु की छाल पहन करके रहना पड़ता है। भूमि शयन बलकल वसन, ऐसा वस्त्र पहनना पड़ता है कि उसे अंग छिल जाता है कहीं कहीं। भूमि शयन बलकल वसन, असन कंद फल मूल, और कंद फल और मूल जो मिल गया वही भोजन होता है। ते की सदा सब दिन मिले, वो भी सब समय सब वस्तुएं नहीं मिलती है। ऐसा नहीं जाओ स्टोर से बस खरीद लाओ, कोई भी वस्तु एक समय मिल जाती है, एक जगह पर मिल जाती है। सब समय और सब स्थान में सब वस्तुएं नहीं मिलती हैं। सभी समय अनुकूल, सभी चीजें समय पर मिलती हैं, समय के अनुसार मिलती हैं, अपने अपने सीजन में मिलती हैं। इसलिए तुम चलने का हठ मत करो। यह सुनकर सीता जी ने उत्तर दिया है, वो बहुत ही अच्छा है। तो वे माता कौशल्या के आगे बोलने में बहुत संकोच कर रही थी, लेकिन फिर भी बोलने लगी। प्राणनाथ ने हमें ऐसी शिक्षा दिया है जिससे हमारा हित हो, जिससे मुझे सुख प्राप्त हो। लेकिन मैं पुण्य समुझ दीख मन माही, पिय वियोग सम दुख जगना है। लेकिन मैं भी वो भगवान से कह रही कि हे प्रियतम, आपने हमें जो सुख दिया, आपने हमें हमसे जो कहा वो तो ठीक है, लेकिन मैं भी विचार करके देख चुकी हूँ कि अपने पति से वियोग के समान एक स्त्री के लिए और कोई बड़ा दुख नहीं। पिय वियोग सम दुख जगना है।
यदि पत्नी को दूर रहना पड़े पति से तो यह पत्नी के लिए बहुत बड़ा दुख है। इसके समान हमें पहाड़, नदी या बाघ भालू आदि से मिलने वाला दुख नहीं। पिए वियोग सम दुख जगना है। और सीता जी ये कहती हैं कि हे प्राणनाथ, आप सुंदर हैं, सुजान हैं, और हे रघुकुल के चंद्रमा, आपके बिना सुरपुर नरक समान। आपका संग न रहे तो देवराज इंद्र का नगर भी मेरे लिए नरक। मैं अयोध्या में नहीं रहना चाहती। आप वन में जाएंगे और मैं अयोध्या में रहूंगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मेरा जीवन तो आपके लिए है। इसके बाद अन्य संबंधों को बता रही हैं कि माता पिता, भगनी, प्रिय भाई, प्रिय परिवार, सदन सुखदाई, सास ससुर गुरु सजन सहाय, सुत सुंदर सुशील सुखदाई, जहाँ लगी नात नेह और नाथे, प्रिय बिन तिय ही तरनिते तात। बहुत संबंध बता रही है कि स्त्री का दो परिवार से संबंध होता है, पिता के परिवार से और पति के परिवार से। तो पहले पिता के परिवार को गिना रही हैं, माता पिता, भगनी, प्रिय भाई। पिता के परिवार में कौन कौन होते हैं? माँ होती है, पिता और बहन, भगनी और भाई। और बड़ा ही सुखद परिवार होता है। पिता के घर में वास्तव में बड़ा ही आदर होता है बच्ची का। वहाँ पर उससे बहुत कार्य नहीं कराया जाता है। माता पिता बहुत प्रेम करते हैं, देखा गया। ससुराल में आने पर बेचारी को बहुत खटना पड़ता है, लेकिन नैहर में माता पिता बहुत सेवा नहीं कराते। खास करके पिताजी तो बहुत काम नहीं कराना चाहते। माँ की सेवा वो करती है। तो सदन सुखदाई, माता पिता का भवन बहुत अच्छा है, सब ठीक है। और इधर पति के परिवार में सास ससुर गुरु सजन सहाय। यहाँ गुरु से तात्पर्य है ससुर के पिताजी। तो इस ससुराल में सास ससुर हों और गुरुजन और बहुत ही सुंदर सुशील पुत्र भी हो, लेकिन जहाँ तक नेह और नाता की बात है, स्नेह और संबंध की, पति के बिना ये सब संबंध सूरज से भी अधिक दाहक होते हैं। तरनिहुते ताते, ताते का अर्थ दाह। ये सब ठीक हैं, माता पिता ठीक हैं, भाई ठीक है, या सास ससुर सब ठीक है। कब? जबकि पति के साथ। पति को छोड़ करके और इनकी सेवा करे तो ये सब संबंध पत्नी के लिए दाहक है, अच्छा नहीं, जलाने वाला है। ये बहुत ही उत्कृष्ट बात कही जा रही है। किसी स्त्री को सदा यही भाव रखना चाहिए कि हमारे वास्तव में संबंधी तो हमारे पति है, और कभी तिरस्कार करके पति का और पत्नी नैहर में जाकर रहे 2-4 साल या 2-4 महीना, ये ठीक नहीं। अगर वो श्रीमती जी भाग कर नैहर चली गई हैं और पति अपने हाथ से रोटी पका रहे हैं, तो किस दिन के लिए वो थी? बताइए, किस दिन के लिए? और संबंध ठीक है कब? जबकि पति साथ में हो। तो पति के नाते से सास ससुर की सेवा करनी चाहिए, देवर की सेवा करनी चाहिए।